हेलो बच्चों लास्ट वाली क्लास में एग्जाम्पल नंबर 8 तक हो गया था। उसके आगे देखते हैं। तो अगला है एग्जाम्पल नंबर 9 और ये एनसीईआरटी पेज 102 पर एग्जाम्पल नंबर 5 है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल। तो यहाँ पे बेटा क्या है कि ये दो लाइन है, देखो ए बी और सी डी, और ये ट्रांसवर्सल है ई एफ। यहाँ पर बेटा ये एंगल ई पी बी का बाइसेक्टर पी क्यू और एंगल पी आर डी का बाइसेक्टर आर एस, ये दोनों आपस में पैरेलल गिवन है। हमको प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन, तो गिवन में क्या लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये बाइसेक्टर है तो हम सीधा लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सेम तरीके से ये आर एस बाइसेक्टर है एंगल पी आर डी का, तो हम इसे शॉर्ट में क्या लिखेंगे, हम इसे लिख लेते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तीसरा पॉइंट ये बाइसेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, तो पी क्यू पैरेलल आर एस ये भी गिवन है। और टू प्रूफ में हमें क्या लाना है, टू प्रूफ इधर ही लिख लेते हैं। टू प्रूफ हमको यहाँ पर बेटा ए बी और सी डी को पैरेलल ले आना है। अब प्रूफ देख लेते हैं इसके बाद। तो प्रूफ कैसे करेंगे, जब कभी भी दो लाइनों को पैरेलल लाना हो तो या तो करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल लाते हैं, या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल लाते हैं, या फिर को इंटीरियर एंगल को सप्लीमेंट्री प्रूफ कर देते हैं। तो यहाँ पे बेटा हम एंगल ई पी बी और पी आर डी को इक्वल लाएंगे। तो देखिए हम कैसे करते हैं। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल टू एक्स, इसको एक्स हमने यूज कर लिया है। अच्छा, इसके बाद देखो बेटा ये पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं और ये ई एफ ट्रांसवर्सल है, तो देखो 1 और 3 इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 इक्वल एंगल 3 इक्वल एक्स, रीजन में क्या लिखा, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, इस वजह से ये दोनों इक्वल हो गए। अब इसके बाद देखिए बेटा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और ये कितना हो जाएगा, एक्स। रीजन में क्या लिखा है, गिवन, 3 और 4 तो इक्वल गिवन थे और ये एक्स हो जाएंगे। इम्प्लाइज दैट का सिंबल यहाँ पे लगा लिया है। अब देखिए एंगल ई पी बी, ये कितना आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 2x। और एंगल पी आर डी ये हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये भी कितना हो जाएगा, 2x। ये दोनों ही एंगल इक्वल आ गए। तो सीधा सा आप लिखोगे क्या, इम्प्लाइज दैट ए बी पैरेलल सी डी। रीजन में सिंस corresponding angles, since corresponding angles angle E P B इक्वल एंगल पी आर डी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ चुके हैं इसलिए लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी बेटा, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से ये प्रूफ हो गया एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। तो अगला क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और ये एग्जाम्पल नंबर 10 है। तो आप जरा ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, उसके बाद आप यहाँ पे देखना। यहाँ पे बेटा आप अगर देखो तो पी क्यू और आर एस ये दो मिरर हैं और इनकी आउटर सरफेस पॉलिश्ड है। बुक में देखो डायग्राम गिवन होगा, आउटर सरफेस इस तरीके से पॉलिश्ड है। ये इंसिडेंट रे ए बी है, एक ये रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई है, फिर ये रिफ्लेक्ट हुई, अगेन रिफ्लेक्ट होकर ये बाहर चली गई, तो ये इंसिडेंट रे, और ये क्या है, इमर्जेंट रे, मतलब जो इमर्ज करके बाहर जा रही है, और ये वाली क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे आई है। हमको प्रूफ करना है कि जो ये इंसिडेंट रे है और ये जो इमर्जेंट रे है ये आपस में पैरेलल हैं,
जबकि गिवन है कि मिरर पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल हैं। तो जरा इस बात को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में पॉइंट नंबर 1 कि पी क्यू पैरेलल आर एस, और टू प्रूव में हमें क्या करना है, ए बी पैरेलल लाना है किससे, सी डी से। यहाँ पे आपको बेटा करना होगा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए कि क्या करेंगे हम यहाँ से बेटा बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे आर एस पे, और सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किस पे, पी क्यू पे। तो ये मैं वीडियो पॉज करके एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए बेटा, हमने यहाँ पर पॉइंट बी पर पी क्यू पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है बी एम। यहाँ पे देखो मैंने परपेंडिकुलर का साइन लगाया, और सी पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है इस आर एस वाली लाइन पे। अगेन मैंने परपेंडिकुलर का ये साइन बना दिया, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। तो लिखते हैं यहाँ पे हम ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू, और सेकेंड पॉइंट ड्रॉ सी एन परपेंडिकुलर आर एस। अब प्रूफ देखिए, अब प्रूफ देखो बेटा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा इक्वल टू एक्स, हमने एज्यूम कर दिया है। और रीजन में क्या लिखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने ये लाइट चैप्टर में क्लास 8 में पढ़ा होगा कि अगर रे इंसिडेंट होती है तो ये नॉर्मल हो गई, इस पॉइंट बी पर रे क्या हुई, इंसिडेंट हुई, ए बी रे इंसिडेंट हुई पॉइंट बी पर, तो बी पर ये बी एम नॉर्मल है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो हमने पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, इसे हमने एक्स एज्यूम कर दिया है। और रीजन में क्या लिखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई इक्वल टू आर ये शॉर्ट में लिख दिया है, आप पूरा लिखोगे, क्या लिखोगे आप पूरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा सेम तरीके से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 और 4 भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। रीजन में आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1। अब देखो बेटा इसके बाद ये बी एम परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, तो एंगल पी बी एम इक्वल हो जाएगा एंगल बी एम सी इक्वल टू 90 डिग्री। और रीजन में आप क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो पी बी एम और बी एम सी ये वाला एंगल, और ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर है, क्योंकि पी क्यू और आर एस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। इसके बाद देखो बेटा पी बी एम सी, बी एम सी और एन सी एस ये दोनों अगेन 90 हैं, तो ये बी एम और सी एन पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहे हैं। फिर से देखो बी एम सी 90 आ गया और एन सी एस 90 है, तो ये देखो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो बी एम और सी एन पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट एंगल बी एम सी इक्वल एंगल एन सी एस। रीजन में क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री implies that BM पैरेलल CN। और जैसे ही BM और CN पैरेलल हुआ आप क्या लिखोगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। और जैसे एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होगा, रीजन में आप क्या मेंशन करोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये इक्वेशन 3। अब 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, तो सारे एंगल इक्वल हो गए। फिर से देखो 1 2 के इक्वल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। 2 किसके इक्वल है, 3 के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और 3 इक्वल है 4 से, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो सारे एंगल इक्वल हो गए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 हम कंक्लूड करेंगे एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल एंगल 3 इक्वल एंगल 4
इक्वल x, रीजन में क्या लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब एक बार मैं अलग से इनका डायग्राम बनाता हूं कि जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं इधर ही डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं छोटा सा। ये देखो बेटा, पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। अब आप अगर ध्यान से देखो तो एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल आ चुके हैं, दोनों एक्स एक्स हैं, तो कितना हो गया ये वाला एंगल 2x। एंगल 3, 4 दोनों आपस में इक्वल हैं और 3 और 4 सारे इक्वल हैं, ये भी कितना है एक्स एक्स, तो ये भी कितना हो जाएगा दोनों मिला करके 2x। तो अब अगर आप देखो बेटा, यहाँ पे ए बी और सी डी दो लाइन्स हैं और बी सी ट्रांसवर्सल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो इक्वल दिख रहे हैं, और जैसे ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तुम लाइन्स को क्या बोलोगे, पैरेलल। तो इस बात को यहाँ पे लिखते हैं, इम्प्लाइज दैट एंगल ए बी सी इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 2x एंड एंगल बी सी डी इक्वल एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये भी कितना हो गया 2x। implies that angle ABC equal angle BCD implies that AB parallel CD, और रीजन में क्या लिखोगे आप, since alternate interior angles are equal, since alternate interior angles are equal, hence proved। यही हमको लाना था और ये प्रूफ हो गया। इसके बाद बेटा अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल बेटा है एग्जांपल नंबर 11, और ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पे बेटा आप एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना, फिर आप आगे बढ़ाना। तो यहाँ पर गिवन है ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू का बाइसेक्टर क्यू टी, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। बाहर वाला एंगल आर जो एक्सटीरियर एंगल आर है, दैट मीन्स पी आर एस का बाइसेक्टर, दैट इज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये आर टी है। तो लिख लेते हैं गिवन में सबसे पहले है ट्रायंगल पी क्यू आर। हमने कहा बेटा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज़ करोगे और लैंग्वेज का यूज आप कम से कम करोगे। तो बजाय इसके कि मैं लिखूं क्यू टी इज द बाइसेक्टर, मैं लिखूंगा सीधा सीधा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सेम तरीके से बेटा मैं आर टी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर एस, इसको मैं नहीं लिखूंगा, मैं सीधा लिखूंगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, जिसका कि मीनिंग ऑटोमेटिक वही हो गया कि आर टी बाइसेक्टर है। आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि मैथमेटिकल सिंबल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और लैंग्वेज को आप कम से कम यूज़ करें। टू प्रूफ, तो यहाँ पे बेटा प्रूफ करना है कि जो ये एंगल टी है वो एंगल पी का हाफ है। तो बुक में पूरा नाम लिखा हुआ है क्यू टी आर इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। आपको पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहा था जब किसी पॉइंट पर केवल एक ही एंगल बन रहा हो तो पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंगल का पूरा नाम तब लिखते हैं जब एक ही पॉइंट पर एक से ज़्यादा एंगल बन रहे हों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू प्रूफ में आप लिखोगे एंगल टी इक्वल टू हाफ एंगल पी। इसके बाद प्रूफ देखिए, अगला स्टेप प्रूफ हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बेटा आपको 2 बार एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। फिलहाल 1 और 2 जो इक्वल है, मैं इन दोनों को मेंशन कर रहा हूं x, और 3 और 4 आपस में इक्वल है, इन दोनों को हम मेंशन कर लेते हैं y। और एक बार हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे बेटा पी क्यू आर के लिए,
और दूसरी बार हम टी क्यू आर के लिए यूज करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो लिखते हैं सबसे पहले हम इन ट्रायंगल पी क्यू आर, हम ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अब यूज करने वाले हैं। तो एक बार मैं वीडियो पॉज करके इसके लिए डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। डायग्राम बेटा देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हुआ है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो मैंने दो ट्रायंगल पिक किया है। सबसे पहले बेटा मैंने यहाँ पर देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर को अलग से निकाल लिया है और बनाया है। फिर मैंने रेड वाला ट्रायंगल टी क्यू आर ये अलग से निकाला है। तो पी क्यू आर को अलग से अगर मैं निकालता हूँ तो ध्यान से देखिए जरा, डायग्राम खुद से मैच करो। अगर बेटा मैं पी क्यू आर को अलग से निकालूं तो देखो यही डायग्राम बनेगा। ये एंगल क्यू कितना दिख रहा है यहाँ पर देखो, 1 और 2 मिलाकर 2x, तो यहाँ पे 2x शो किया है। ये बाहर वाला एंगल पी आर एस कितना शो हो रहा है, 2y, y और y मिला के तो 2y लिखा है। अब रेड वाला ट्रायंगल में अलग से बना रहा हूं नीचे, तो जरा साथ में इसको भी आप मैच कर लो। इसको भी अगर आप मैच करिए बच्चों तो यहाँ पे देखो टी क्यू आर ट्रायंगल बना हुआ है। टी क्यू आर ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखो बेटा तो ये एंगल देखो जो 2 है वो x है, मतलब Q पॉइंट पर एंगल x है केवल, क्योंकि ये बाहर है तो मैंने केवल x लिखा है। टी क्यू आर ट्रायंगल का जो ये एक्सटीरियर एंगल है टी आर एस, ये कितना यहाँ पर देखो केवल y है। यहाँ पे मैंने केवल y लिखा हुआ है। तो मैंने दोनों ट्रायंगल को अलग अलग ड्रॉ कर लिया और हम यहाँ पर बेटा अप्लाई करने वाले हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जरा आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे जरा मेंशन कर लो जो आपने लिखा हुआ है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू x हमने एज्यूम कर लिया है, ये गिवन था। और अगला गिवन आप और नोट कर लो यहाँ पे कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू y, ब्रैकेट में मैंने लिखा से, ये लिखने का एक तरीका मात्र है, और रीजन में लिखा है मैंने गिवन। अब इन ट्रायंगल पी क्यू आर तो था ही था, इस ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करें तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस एंगल p, और रीजन में हमने क्या लिखा है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, EAP शॉर्ट में लिखा है। अच्छा, अब अगर 2x को लेफ्ट पे ले जाएं तो 2y माइनस 2x इक्वल टू हो जाएगा एंगल p, और 2 को अगर हम ले कॉमन तो y माइनस एक्स इक्वल टू एंगल p हो जाएगा। y माइनस एक्स आ जाएगा बेटा, ये 2 राइट में चला जाएगा तो y माइनस एक्स आ जाएगा 1/2 एंगल p, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया हमने। अब जरा इस वाले ट्रायंगल में भी वही सेम चीजें यूज करो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इन ट्रायंगल टी क्यू आर y इक्वल टू एक्स प्लस एंगल t, रीजन वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, y माइनस एक्स इक्वल टू एंगल t, ये इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 देखो, y माइनस एक्स की वैल्यू एंगल t है उसे यहाँ पर पुट कर दो तो एंगल t कितना आ जाएगा, हाफ एंगल p। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल t कितना हो जाएगा, हाफ एंगल p, और यही हमको लाना था। अगर आप टू प्रूफ ध्यान से देखो तो यही हमको प्रूफ करके ले आना था, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन यहाँ पर प्रूफ हो गया। इसके बाद अगला कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर गिवन है सबसे पहले ट्रायंगल ABC, सेकेंड पॉइंट BO एंड CO आर द बाइसेक्टर्स। तो इसको हमने लिखा एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसका मतलब क्या हुआ कि BO और CO क्या है, बाइसेक्टर्स हैं। ये एक तरीके से बेटा और लिखा जा सकता है, कैसे,
O is the in center of the triangle. O is the in center of the triangle. तो जब कभी ये स्टेटमेंट लिख के आएगा तो इसका भी वही मतलब हुआ। दैट मीन्स ओ अगर इन सेंटर लिखा हुआ है, इसका मतलब बेटा कि बीओ और सीओ क्या है, बाइसेक्टर हैं। तो ये दो तरीके से पेपर में आ सकता है। या तो लिखा हुआ आएगा कि ओ इज द इन सेंटर, इसका मतलब आप क्या समझोगे कि बीओ और सीओ बाइसेक्टर्स हैं। या फिर डायरेक्टली बीओ सीओ बाइसेक्टर लिख करके आएगा तो उसको आप लिख देना एंगल 1 इक्वल टू 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। टू प्रूव में एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए बाई 2। तो ये दो तरीके से, इस तरीके से बेटा आ सकता है पेपर में लिखने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा आप 2 बार एंगल सम प्रॉपर्टी दोनों ट्रायंगल में यूज कर देना। जैसे प्रूफ देखिए, अब इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। रीजन में क्या लिखा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। यहां से अगर हम b प्लस सी की वैल्यू लिखें तो एंगल b प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल a। इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब इन ट्रायंगल BOC देख लो, इन ट्रायंगल BOC ट्रायंगल में ये एंगल B का हाफ, ये एंगल C का हाफ। तो हमने क्या लिखा, एंगल B का हाफ प्लस एंगल C का हाफ प्लस एंगल BOC, ये तीनों मिलाकर कितना हो गया 180। रीजन में ASP ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। रीजन में क्या लिखा है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिखा है बेटा हमने यहाँ पे। आगे फिर अब देखिए, यहाँ पे एलसीएम लेके आप ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, और एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर देना इक्वेशन 1 से। तो आप लिखोगे अगली लाइन, डिनोमिनेटर सेम था तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C बाई 2 प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180। अब ये B प्लस C की वैल्यू इक्वेशन 1 से आप फाइंड आउट कर चुके हो, कितना है 180 माइनस एंगल A, 180 माइनस एंगल A अपॉन 2 प्लस एंगल BOC इक्वल 180। इसे अब स्प्लिट कर दो, अलग अलग कर दो, तो 180 अपॉन 2 अलग माइनस एंगल A अपॉन 2 प्लस एंगल BOC इक्वल 180। सबको राइट में ट्रांसफर करो तो BOC कितना हो जाएगा, ये 180 अपॉन 2 90, इधर जाके 90 माइनस होगा तो 90 प्लस एंगल A बाई 2 आ जाएगा। ये 90 इस तरफ जाके 90 माइनस हुआ तो बचा 90, माइनस A बाई 2 उधर जाके प्लस का A बाई 2, तो रिजल्ट आ गया BOC इक्वल टू 90 प्लस एंगल A बाई 2, और यही हमको प्रूफ करके लाना था। अब कुछ है कि की पॉइंट जो कि हमको ध्यान रखना है, किस तरीके से यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे देखते हैं। जैसे देखो बेटा कि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, नंबर 1 कि एक बार ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करो, एक बार BOC में, दो ट्रायंगल जो दिख रहे हैं दोनों में यूज करो। अब आप ध्यान से देखो, हमको फाइनली लाना था BOC और A और ये 90। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो B और C हैं वो हमारे किसी काम के नहीं हैं, उनकी वैल्यू हमें रिप्लेस करनी है। फिर से सुनो, हमने कहा कि फाइनली लाना था BOC इक्वल 90 प्लस A बाई 2। तो हमारे लिए काम के एंगल हुए BOC और एंगल A, बाकी काम के नहीं है। तो हमने क्या किया बेटा, दोनों ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया और B प्लस C की वैल्यू को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि वो हमारे काम के नहीं थे। तो हमने ABC ट्रायंगल पिक किया और B प्लस C की वैल्यू निकाल ली। फिर हमने BOC ट्रायंगल पिक किया और यहाँ पर B बाई 2 C बाई 2 जब बाद में ऐड हो गए B प्लस C, तो इनको हमने रिप्लेस कर दिया उससे
जो हमारे लिए काम की वैल्यू थी, बी प्लस सी किसी काम का नहीं है, ए हमारे काम का है, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया 180 माइनस ए से अगली लाइन में। आप यहाँ पे देख सकते हो। अब स्प्लिट कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो 180/2 अलग, माइनस a/2 अलग। इसको ऐड करोगे देखो तो वापस यही आएगा। हमने ऐड करना सीखा था, लेकिन स्प्लिटिंग रिवर्स प्रोसेस है एडिशन का। इसके बाद आपको पता ही है कि 90 और ये a/2 उधर जा करके ऐड हो गया है और ये 90 माइनस हो गया है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 13, तो उसके लिए देखते हैं कि क्या है। 13th एग्जाम्पल बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।